यह वीडियो सीरीज खास उन लोगों के लिए है जो मार्केट की चाल समझने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं या फिर ट्रेडिंग की दुनिया में नए हैं। इसमें आपको ऐसा अनोखा लर्निंग अनुभव मिलेगा जो अगर सही से समझ लिया तो आप उन 1% ट्रेडर्स में शामिल हो सकते हैं जो ट्रेडिंग से अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं। इसलिए इस सीरीज को पूरा देखें और अगर आपको कोई फायदा नजर ना आए तो कमेंट करके जरूर बताएं। जब आप स्कूल गए थे तब जैसे आपको एबीसीडी सिखाया गया था, वैसे ही मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए भी आपको इसकी बुनियादी समझ विकसित करनी होगी। इसके लिए आपको मार्केट की जड़ को समझना पड़ेगा और इसी जड़ के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए आपको पहले जीरो सम गेम के बारे में जानना जरूरी है। ट्रेडिंग मुख्य रूप से एक जीरो सम गेम है, जहां अगर कोई व्यक्ति प्रॉफिट करता है तो उसी समय कोई दूसरा व्यक्ति नुकसान उठा रहा होता है। मार्केट में जो पैसा होता है वह बढ़ता नहीं है, बल्कि सिर्फ एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर होता रहता है। आज किसी का पैसा किसी और को गया तो कल किसी और का पैसा किसी और के पास चला जाएगा और यही सिलसिला लगातार चलता रहता है। अब सवाल यह उठता है कि इस जानकारी से आपको क्या फायदा हुआ। असली फायदा तो बड़े संस्थान, एफआईआई, डीआईआई और मार्केट मेकर्स उठा रहे हैं और इसी वजह से उन्हें स्मार्ट मनी कहा जाता है। वे हमें फंसाकर स्मार्ट बन जाते हैं क्योंकि उनके पास बेहतर जानकारी, उन्नत तकनीक और अंदरूनी समझ होती है, जबकि हमारे पास सिर्फ देरी से प्रतिक्रिया देने वाले इंडिकेटर्स होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वे ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि उनके पास बहुत अधिक पूंजी होती है और वे इस पूंजी से अधिक लाभ कमाना चाहते हैं। चूंकि ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है, अगर मार्केट मेकर्स को पैसा बनाना है तो यह जरूरी है कि उनके सामने कोई पैसा गंवाने वाला भी हो। यही कारण है कि वे हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स को अपना निशाना बनाते हैं, ताकि हमारा पैसा उनके खाते में चला जाए और हम ही वह नुकसान उठाने वाले बन जाए। लेकिन वे ऐसा कैसे करते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि अगर आप इस प्रक्रिया को सही से समझ गए तो आपके ट्रेडिंग स्टाइल में भी बदलाव आ सकता है? यह जानने के लिए आपको इस सीरीज का अगला भाग देखना पड़ेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले पार्ट में।